अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप डेप्थ में जाएंगे, अभी तक तो मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर रहा हूँ और मैं अपने कैरियर में कई मुस्लिम बहनों का, कई मुस्लिम माताओं की ये समस्या से बड़ा नज़दीक से रूबरू हुआ हूँ। तो मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पहले दोनों हिंदू और मुस्लिम की हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम क्या क्या है ये हमें समझना होगा। खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ डिफरेंस कहाँ कहाँ है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में क्या है कि आप एक साथ एक ही शादी कर सकते हैं। अगर दूसरी शादी आपको करनी है तो पहली पत्नी को तलाक देना है। ये हिंदू में मैरिज एक्ट में क्लियर कट डिफाइन है। मुस्लिम में क्या है कि शरिया के अनुसार वो 3 बीवियां रख सकते हैं। तो ऐसे ही लेडीज का राइट 1/3 हो जाता है। दूसरा है कि हमारे यहाँ डाइवोर्स देने की एक लंबी प्रक्रिया है। उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती। न्यायिक प्रक्रिया में फिर औरत के राइट्स के बारे में कोर्ट में विवेचना होती है। उनको जीने के लिए उनको जो बेसिक राइट्स हैं वो औरत को पहले देना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं में ये प्रचलन नहीं है। वो तलाक 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 3 बार बोलती है, क्योंकि वहाँ शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है, तो वो तलाक हो जाती है। अब वैसे में बच्चे लेकर के मुस्लिम महिलाएं दर बदर घूमते रहती हैं। उनका जो प्रॉपर ड्यू शेयर है वो नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर मुस्लिम दंपति को अगर कोई लड़का नहीं है, उनके यहाँ लड़के और लड़की में फर्क है शरिया कानून के हिसाब से, कि अगर लड़का है तब तो उसका शेयर 1/2 मिलेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि लड़की है लड़का के साथ, तो उसका शेयर बराबर नहीं है। वो बेटे का जितना शेयर मिलेगा उसके आधा उसको मिलेगा। तो ये लड़के और लड़कियां में बहुत भेद किया गया है मुस्लिम में, शरिया कानून में। अब सपोज कीजिए किसी को केवल बेटी ही है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने 2-3 साल पहले की घटना है लगभग, केरल में एक डॉक्टर दंपति थे, उन्हें लड़के नहीं थे, केवल लड़कियां थी। तो शरिया कानून के अनुसार उनको पूरा प्रॉपर्टी वो चाहते थे कि मेरी बेटियों को मिले, लेकिन उनकी बेटियों को पूरा प्रॉपर्टी मिलने का कानून में अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनको लड़के नहीं थे। तब मजबूरी में उन्होंने शादी के 30 साल के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर के शादी की है, ताकि उनका प्रॉपर्टी का शेयर उनके लड़की के अलावे किसी और को नहीं जा सके। तो इस तरह से कितने मुस्लिम परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। लड़के और लड़की में काफी वहां भेदभाव है। नेक्स्ट है कि आप देखते होंगे हैदराबाद में, खास करके हैदराबाद में ये बहुत ज्यादा प्रचलन है कि जो सिख आते हैं बाहर से, उनकी उम्र 70 साल 80 साल की रहती है। वो 1 महीने 2 महीने के लिए इंडिया में जब घूमने आते हैं तो 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके 17 साल 18 साल 15 साल की लड़कियों से मैरिज कर लेते हैं, और वो प्रिविलेज मैरिज 1 महीने तक उनको साथ रखते हैं पत्नी की तरह, और जब जाने लगते हैं तो वो शादी को तोड़ देते हैं। इसके एवज में उनको पैसा मिल जाता है। तो ये इससे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के साथ नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं, अब जैसे कुछ और प्रचलन है, हलाला आप नाम सुने होंगे। तो ये ऐसे प्रचलन हैं जो आज के सभ्य समाज में एक तरह से बदनुमा दाग है। हम लोगों को खास करके मुस्लिम माताओं बहनों के लिए मैं कहूँगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये शादी के जो दोनों में डिफरेंस है, और लेडीज का, और चूंकि एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हस्बैंड और वाइफ 2 हैं, 2 पहलू हैं सिक्का के, दोनों एक साथ जीवन चलाते हैं। अगर वो चाइल्डलेस हैं तो हस्बैंड को वाइफ के प्रॉपर्टी में हाफ शेयर है, लेकिन अगर वो चाइल्डलेस हैं तो वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी में 1/4 शेयर है। ये भेदभाव है, ये शरिया के अनुसार।
हस्बैंड को वाइफ के प्रॉपर्टी में है तो हस्बैंड के लिए तो बहुत बढ़िया है, 3 बीबी रख लिए, तीनों बीबी के प्रॉपर्टी में उसको हाफ हाफ शेयर मिल गया। लेकिन वाइफ को हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है, बराबरी का हक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग औरतों को शरिया कानून के अनुसार वो हक नहीं दे पा रहे हैं जिस हक के वो हकदार हैं।